ये चैनल शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हर खबर का एकदम सटीक और भरोसेमंद स्रोत है। यहाँ खास तौर पर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन्स और नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट की सबसे लेटेस्ट जानकारी मिलती है। जो भी लोग यहाँ नए हैं, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना एक बहुत बढ़िया मौका है। तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई जरूरी अपडेट कभी मिस ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कमाल के सेशन में। तो सुनिए, अगर आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं ना, तो आज का ये एक्सप्लेनर लिटरली आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम डिकोड कर रहे हैं एक ऐसी मैसिव अपॉर्चुनिटी को जो सीधे केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केवीएस संविदा साथी 2026 की। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये डिटेल्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो सुनिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई लिखित परीक्षा है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नो रिटन एग्जाम, मतलब बिना किसी थका देने वाले एग्जाम के सीधे सिलेक्शन का मौका। सुनकर मजा आ गया ना? ये इस पूरी ड्राइव का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये ना एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्पररी पोस्ट के लिए अलग अलग जिलों के स्कूलों के चक्कर काटने पड़ते थे, राइट? लेकिन अब बस एक सिंगल ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई है और अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में निकलने वाली संविदा भर्तियों के लिए आप एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फटाफट से कुछ हार्ड फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। इस नए पोर्टल का नाम है केवीएस संविदा साथी पोर्टल। इसे कौन चला रहा है? ऑफ कोर्स हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस। जॉब टाइप क्या है? ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्पररी पोजीशंस हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑफिशियल पोर्टल संविदा-साथी.kvs.gov.in। आपका सारा एक्शन, सारा रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट पर होने वाला है। इस लिंक को तो सेव ही कर लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ एक रियलिटी चेक भी है, और ये समझना बहुत क्रूशियल है कि सिर्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब पक्की हो गई है। बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको इस सिस्टम में एंट्री देता है, ताकि जब भी कोई इंडिविजुअल केवीएस स्कूल अपनी वैकेंसी निकाले तो आप उनके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अब जरा इस नंबर को देखिए, 65। मतलब सीरियसली, इस पोर्टल पर अप्लाई करने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना, वो पूरे 65 साल तक जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग फैक्ट है। अगर किसी के पास कमाल का एक्सपीरियंस है और वो 60 साल पार भी कर चुके हैं, तब भी वो इस बेहतरीन मौके को ग्रैब कर सकते हैं। और अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो वो 18 साल रखी गई है, यानी 18 से 65 का एक बहुत ही ब्रॉड ब्रैकेट है हमारे पास। और हाँ, जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज है, उनके लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आयु सीमा में हमेशा की तरह छूट भी लागू होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिर अप्लाई कर कौन सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस का एक रैपिड फायर ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और इसके साथ साथ बीएड होना बिल्कुल मस्ट है। एकदम सिंपल और क्लियर। मूविंग ऑन टू टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस बीएड की डिग्री। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। टीजीटी के लिए आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर होना बेहद जरूरी है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर पर। यहाँ एलिजिबिलिटी है कि आपने 12वीं क्लास कम से कम 50% अंकों के साथ पास की हो, साथ में डीएलईडी का डिप्लोमा, और हाँ, इसके लिए सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। पेस बनाए रखिए, आगे और भी हैं। और अगर आप टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए बीटेक, बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए या कंप्यूटर साइंस में कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री चलेगी। तो टेक वाले दोस्तों, ये आपके लिए एक सॉलिड चांस है। और बात सिर्फ टीचर्स पर खत्म नहीं होती, एक स्कूल को और भी कई लोगों की जरूरत होती है ना। तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और स्पोर्ट्स कोचेस के लिए भी पूरी तरह ओपन है। मतलब इसका दायरा वाकई काफी बड़ा है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अब जरा इस डिफरेंस को समझिए। ये इस पूरे सिस्टम की असल पिक्चर दिखाता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब्स, सालों साल की तैयारी, टफ रिटन एग्जाम्स और फिर मेरिट लिस्ट का लंबा इंतजार। और दूसरी तरफ
KVS संविदा साथी। जैसा हमने शुरू में कहा था, कोई रिटन एग्जाम नहीं, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रांसपेरेंट है ना। तो दोस्तों, क्या आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? इतनी सारी डिटेल्स के बाद आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि भाई फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए हमारे इस सेशन के फाइनल ट्यूटोरियल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर वैसे तो 13 स्टेप्स दिए गए हैं, लेकिन हमने इसे आपके लिए 5 सुपर सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। स्टेप 1, संविदा साथी .kvs.gov.in पर जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए और अपनी बेसिक इन्फो जैसे नाम, मोबाइल, ईमेल भरिए। स्टेप 3, लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरें, अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स के साथ। स्टेप 4, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कीजिए। और फाइनल स्टेप 5, फॉर्म अच्छे से चेक करके सबमिट कीजिए और फ्यूचर के लिए उसका PDF या प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लीजिए। बस इतना सा काम है। अब हम आ गए हैं इस सेशन के बिल्कुल एंड पर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से सरकारी शिक्षा का क्षेत्र बदल रहा है और ये बड़े सेंट्रलाइज्ड पोर्टल सामने आ रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ही गवर्नमेंट टीचिंग का फ्यूचर बनने वाला है? जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, इस बारे में सोचना तो बनता है। आपको क्या लगता है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और हाँ, इस कमाल के मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा।